4, 3, 1, डाउन। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। नमस्कार, मैं कान्हा धनगर हूं और इस समय जलेसर में हूं। मेरे साथ बात करने के लिए एक प्रबंधक जी हैं जो लॉन्ग श्री इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। आइए इनसे जानते हैं और वार्ता करते हैं एजुकेशन को लेकर। जिस तरीके से 2 साल से एजुकेशन का स्तर प्रभावित हुआ है, विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ा है, उस पढ़ाई को किस तरीके से मेंटेन किया है शिक्षकों ने और किस तरीके से यहाँ पर विद्यार्थियों को एक नई उमंग के साथ में 2022 के एग्ज़ाम बोर्ड में बैठने का मौका मिलेगा। जिस तरीके से विद्यार्थी 2 साल गैप के बाद में एग्ज़ाम परीक्षा में बैठते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो सर मैं स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सबसे पहले। जी, मेरा नाम पिंकी लोधी है और आप श्रीमती लॉन्ग श्रीदेवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में हैं, ऑफिस में हैं। और शिक्षा को लेकर आप एग्ज़ाम की व्यवस्था के विषय में आप जानना चाह रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि कोविड की वजह से प्रभावित हुई है शिक्षा, लेकिन हम लोगों ने उसको कवर किया है। बच्चों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, क्लासेस भी हम लोगों ने रेगुलर दी हैं बच्चों को। तो उस बेस से मैं कह सकता हूँ कि बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देंगे बच्चे। अपनी कोर्सेज को लेके बच्चे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, हम लोग भी संतुष्ट हैं और तो काफ़ी हद तक। एक चीज़ कही जाए, आपके इस विद्यालय में सेंटर भी आते हैं? जी जी, विद्यालय में रेगुलर सेंटर रहता है। किस तरीके से मतलब एक व्यवस्था बनाई जाती है पूरी सेंटर जैसे आते हैं तो किस तरीके से आप शिक्षकों को ड्यूटी किस तरीके से मेंटेन करते हैं? वो तो जो गाइडलाइन, जो शासन की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही सेंटर की सारी व्यवस्थाएं होती हैं और परिषदीय शिक्षकों की ही ड्यूटी रहती है सेंटर पर। उसमें विद्यालयों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए समय समय पर ऐसी कोई प्रतियोगिता होती है जिससे विद्यार्थियों के अंदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ले लीजिए या कोई सांस्कृतिक प्रतियोगिता ले लीजिए जिससे बच्चों के अंदर एक निखार आता है, वो आगे कंपटीशन की तैयारी हो या किसी स्टेट लेवल पर खिलाड़ियों के रूप में हो, ऐसे खेल कूद वगैरह समय समय पर होते रहते हैं? जी जी जी, बिल्कुल हम लोग कराते हैं। विद्यालय प्रशासन की तरफ से ये सब चलता रहता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी विद्यालय में विधिवत रूप से होते हैं। और गेम्स वगैरह जब हमारे यहाँ पर तहसील स्तर पर जब होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं, तो विद्यालय के सारे स्टूडेंट उसमें जो अपना इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, जो रुचि रखते हैं खेलों में, वो उसमें भाग लेते हैं। सर, जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, तो जो आपके कॉलेज को टॉप करता है 1, 2, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आते हैं, उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित करने का कार्य आप करते हैं? जी जी जी, हम उन बच्चों को बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। और हमारे यहाँ पर एसडीएम हैं, बीडीओ साहब हैं, अन्य भी अधिकारीगण हैं, हम उनके माध्यम से बच्चों को सार्वजनिक रूप से उनको, उनके गार्जियन को, अभिभावकों को बुलाते हैं और बच्चों का प्रोत्साहन वर्धन हम लोग करते रहते हैं। सर, एक सवाल मेरे दिल में उठता है अक्सर, जब मैं भी इंटर का विद्यार्थी था तो मेरे दिल में भी ये सवाल उठता था कि जब हम हाई स्कूल पास करते हैं उसके बाद में जब विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में आता है तो ये नहीं सोच पाता है कि हमें बायोलॉजी लेनी चाहिए या मैथ लेना चाहिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि दोस्तों के लिए, कि हमारे दोस्त ने क्या लिया है उसको लेकर बायो या मैथ के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन आपका क्या मानना है, एक विद्यार्थी को किस विषय को चुनना चाहिए? ये तो विद्यार्थी की अपनी एक रुचि के अनुसार ही हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें न तो हम अपनी तरफ से कोई विषय को लेकर हम बच्चे की तरफ उसे फोर्स कर सकते हैं कि आपको ये विषय लेना चाहिए। अब हमें देखना यह है कि बच्चे को किस विषय में अधिक रुचि है, वो किस विषय को बहुत अच्छे से लेता है बच्चा, उसी के अकॉर्डिंग ये सब होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। सर का कहना है और सर ने बताया है कि जो हाई स्कूल पास विद्यार्थी जिस विषय में रुचि रखते हैं उन्हें अपनी विषय रुचि के अनुसार ही इंटरमीडिएट में अपनी विषय का चयन करना चाहिए, जिससे उनके एग्ज़ाम बोर्ड में अच्छे अंक आ सकें। मेरे साथ में श्री लॉन्ग श्री इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी थे जिन्होंने बताया शिक्षा को लेकर जिस तरीके से कोरोना की वजह से शिक्षा प्रभावित हुई थी विद्यार्थियों की, कहीं ना कहीं वो शिक्षा को विद्यार्थियों ने दोबारा मैनेज कर लिया है और विद्यार्थी 2022 की एग्ज़ाम बोर्ड में बैठने को तैयार हैं पूरे तरीके से। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या इस वर्ष भी अगली वर्ष की भांति कोरोना की वजह से विद्यार्थियों को पोस्टपोन किया जाता है या फिर इस बार परीक्षाएं होने की आशंका है। देखते रहिए मेरे साथ जलेसर से लाइव।